महर्षि वाल्मीकि द्वारा विरचित रामायण के प्रथम बालकांड के प्रथम सर्ग में हम सभी ने सुना था कि महर्षि वाल्मीकि जी को नारद मुनि श्री रामचंद्र जी का चरित्र संक्षेप में सुना रहे हैं। संक्षेप में उन्होंने बताया कि किस प्रकार रामचंद्र जी ने अपने जीवन से सब मनुष्यों के सामने एक आदर्श पुरुष की स्थापना की। इसी प्रकार दूसरे सर्ग में हम देखते हैं, जब नारद मुनि जी कथा सुना करके चले जाते हैं, तब वाल्मीकि जी तमसा नदी के तट पर जाते हैं। वहाँ उस तट पर भ्रमण करते हुए वो देखते हैं एक क्रोंच पक्षी के जोड़े को, और देखते हैं कि एक शिकारी आता है और उसमें से एक पक्षी को मार गिराता है। महर्षि वाल्मीकि बहुत दुखी होते हैं और दुख में उनके मुंह से संस्कृत का एक श्लोक उद्धृत होता है। इस विषय को द्वितीय सर्ग में रखा गया है। और साथ ही ब्रह्मा जी स्वयं महर्षि वाल्मीकि जी को कहते हैं कि आपको रामचरित्रमय काव्य का निर्माण करना चाहिए। मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा ही है कि राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। तो ये राम का चरित्र है, इसे लिखने के लिए आप में वो योग्यता है कि आप राम के चरित्र को विशेष रूप से यहाँ पर दिखा सकें। रामायण में बहुत सारे रस हैं, लेकिन करुण रस विशेष रूप से स्थान रखता है। आइए उसकी झलकी देखने के लिए द्वितीय सर्ग का श्रवण करते हैं। द्वितीयः सर्गः। नारदस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा वाक्यविशारदः पूजयामास धर्मात्मा सह शिष्यो महामुनिम्। देवर्षि नारद जी के उपर्युक्त वचन सुनकर वाणी विशारद धर्मात्मा ऋषि वाल्मीकि जी ने अपने शिष्यों सहित उन महामुनि नारद जी का पूजन किया, यथावत सत्कार किया। यथावत पूजितस्तेन देवर्षिर्नारदस्तथा आपृच्छ्येवाभ्यनुज्ञातः सजगाम विहायसम्। वाल्मीकि जी से यथावत सम्मानित हो देवर्षि नारद जी ने जाने के लिए उनसे आज्ञा मांगी, और उनसे अनुमति मिल जाने पर वे आकाश मार्ग से चले गए। कि जो शब्द है आकाश मार्ग, किसी को शंका हो सकती है क्या किसी मार्ग का नाम आकाश रख दिया था? यह शंका हो सकती है क्या कोई मनुष्य आकाश में उड़ करके भी जा सकता है? तो मैं आपको बता दूं, रामायण की इस कथा में आप बहुत सारे ऐसे प्रसंग देखेंगे, ऐसे शस्त्र, अस्त्र, साधन, संसाधन, यातायात के साधन देखेंगे कि आपको विश्वास ही नहीं होगा। आपको लगेगा कि तो बढ़ा चढ़ा के कहा जा रहा है, ये तो झूठ बोला जा रहा है, या काल्पनिक कथा के तौर पर वो विषय आपको लगेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, वो जो त्रेता युग था वो आज के इस कलयुग से 1000 गुना आगे था। उस समय में मनुष्य प्रकृति से जुड़ा हुआ था। उस समय के जो ऋषि मुनि देवता थे वो प्रकृति के बहुत निकट थे। वो प्रकृति से अपने आप को जोड़कर रखते थे और बहुत कुछ करने में सक्षम थे। समुहूर्तं गते तस्मिन् देवलोकं मुनिस्तदा जगाम तमसा तीरं जाह्नव्यास्त्वविदूरतः। उनके देवलोक पधारने के 2 ही घड़ी बाद वाल्मीकि जी तमसा नदी के तट पर गए, जो गंगा जी से अधिक दूर नहीं था। स तु तीरं समासाद्य तमसाया मुनिस्तदा शिष्यमाह स्थितं पार्श्वे
दृष्ट्वा तीर्थमकर्दमम्। महर्षि वाल्मीकि जी के तमसा नदी के तट पर पहुंचकर वहाँ के घाट को कीचड़ से रहित देखकर अपने पास खड़े हुए शिष्य से कहने लगे, अकर्दममिदं तीर्थं भरद्वाज निशामय रमणीयं प्रसन्नाम्बु सम्मनुष्यो मनो यथा। महर्षि वाल्मीकि जी बोले, भरद्वाज देखो, यहाँ का घाट बड़ा सुंदर है, इसमें कीचड़ का नाम नहीं है। यहाँ का जल वैसा स्वच्छ है जैसा सत्पुरुष का मन होता है। न्यस्यतां कलशस्तात दीयतां वलकलं मम इदमेवावगाहिष्ये तमसा तीर्थमुत्तमम्। महर्षि वाल्मीकि बोले, तात यही कलश रख दो, मुझे मेरा वलकल दो, मैं तमसा नदी के इसी उत्तम तीर्थ में स्नान करूँगा। इस श्लोक में एक छोटा सा शब्द आया है तात, अर्थात बेटा, पुत्र के समान। आप देखेंगे रामायण में सभी स्थानों पर, चाहे वह गुरु शिष्य आपस में बात कर रहे हैं, पिता पुत्र आपस में बात कर रहे हैं, पति पत्नी परस्पर संवाद कर रहे हैं, ये सभी लोग एक दूसरे को विशेष संबोधनों से, विशेष नामों से, विशेष उपाधियों से संबोधित करते हुए दिखेंगे। आज के आधुनिक कल्चर में हमें प्रायः देखने को मिलता है, हम समानता का भाव दिखाने में एक दूसरे को उनका नाम लेकर के उच्चारण करते हैं, उनका नाम लेकर के उन्हें बुलाते हैं कि हम सब बराबर हैं, चाहे वह हमारा बॉस हो या हमारा कोई छोटा सा एम्प्लॉय हो। लेकिन रामायण में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। गुरु अपने शिष्य को अपने पुत्र के समान मानता है। और देखिए, यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि अपने शिष्य भरद्वाज को बड़े सुंदर सुंदर संबोधनों से, बड़े सुंदर सुंदर शब्दों से उनका उच्चारण करके उन्हें कुछ भी बात कहने का प्रयास कर रहे हैं। आइए आगे चलते हैं। एवमुक्तो भरद्वाजो वाल्मीकेन महात्मना प्रायच्छत मुनेस्तस्य वल्कलं नियतो गुरोः। महात्मा वाल्मीकि जी के ऐसा कहने पर नियम पारायण शिष्य भरद्वाज ने अपने गुरु मुनिवर वाल्मीकि जी को वल्कल वस्त्र दिया। वल्कल वस्त्र अर्थात वृक्षों की छाल से बना हुआ वस्त्र, पत्तों से बने हुए वस्त्र दिए। स शिष्य हस्तादादाय वल्कलं नियतेन्द्रियः विचचारः पश्यंस्तत् सर्वतो विपुलं वनम्। अपने शिष्य भरद्वाज जी से वल्कल वस्त्र लेकर वे जितेंद्रिय मुनि वाल्मीकि जी वहाँ के विशाल वन की शोभा देखते हुए सब ओर विचरने लगे। तस्याभ्यासे तु मिथुनं चरन्तमनपायिनं ददर्श भगवांस्तत्र क्रौञ्चयोश्चारुनिः स्वनम्। उनके पास ही एक क्रौंच पक्षियों का जोड़ा, जो कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते थे, विचरण कर रहा था। वे दोनों पक्षी मधुर बोली बोल रहे थे। भगवान वाल्मीकि जी ने पक्षियों के उस जोड़े को वहाँ देखा। तस्मात्तु मिथुनादेकं पुमांसं पापनिश्चयः जघान वैरनिलयो निषादस्तस्य पश्यतः। महर्षि उस पक्षी के जोड़े को देख ही रहे थे। उसी समय पापपूर्ण विचार रखने वाला एक निषाद, एक शिकारी, जो समस्त जंतुओं का अकारण ही बैरी बना हुआ था, वहाँ आकर उन पक्षियों के उस जोड़े में से एक नर पक्षी को देखते ही देखते अपने बाण से मार डालता है। तम शोणित परितांगम चेष्टमानं महीतले भार्या तु निहतं दृष्ट्वा रुराव करुणां गिरम्।
जैसे ही उसने उस पक्षी पर बाण चलाया, वह पक्षी खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर पंख फड़फड़ाता हुआ, तड़पता हुआ गिर पड़ा। अपने पति की इस प्रकार हत्या को देखकर उसकी जो भार्या क्रौंची थी, वो बहुत ही करुणाजनक स्वर में चीत्कार कर उठी। देखिए, चाहे वृक्ष हो, चाहे कोई पशु हो, चाहे कोई पक्षी हो, चाहे कोई भी प्राणी हो, यदि उसके साथी को बिना किसी कारण के कोई हानि पहुंचाता है, मारता है, उसकी हत्या कर देता है, तो उसमें कोई संदेह नहीं है कि कोई दूर से खड़ा हुआ व्यक्ति भी जब इस घटना को देखेगा तो उसके मन में भी करुणा आ जाएगी, उसका हृदय भी द्रविड़ हो उठेगा। वियुक्ता पतिना तेन द्विजेन सहचारिणा ताम्रशीर्षेण मत्तेन पत्रिणा सहितेन वै। उत्तम पंखों से युक्त वह पक्षी सदा अपनी भार्या के साथ साथ विचरता था। उसके मस्तक का रंग तांबे के समान लाल था। वह काम से मतवाला हो गया था। ऐसे पति से वियुक्त होकर क्रौंची बड़े दुख से रो रही थी। तथाविधं द्विजं दृष्ट्वा निषादेन निपातितं ऋषेर्धर्मात्मनस्तस्य कारुण्यं समपद्यत। निषाद ने जिसे मार गिराया था, उस नर पक्षी की वह दुर्दशा देखकर उन धर्मात्मा ऋषि वाल्मीकि जी को बड़ी दया आई। ततः करुण वेदित्वा दधर्मो यमिति द्विजः निशाम्य रुदतीं क्रौंची मिदं वचनमब्रवीत्। अपने मन में स्वभाव से ही करुणा का भाव रखने वाले ब्रह्मर्षि ने जब ये देखा तो उनके मन में सबसे पहले यही आया कि ये तो अधर्म हुआ है। और दुखी क्रौंची को देख करके वो निषाद राज से कहने लगे कि तुझे कभी भी शांति प्राप्त नहीं होगी। और इस भाव को कहते हुए उन्होंने एक श्लोक का पाठ किया। वो कहते हैं, माँ निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समाह यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधीहि काममोहितम्। अर्थात, हे निषाद, तुझे नित्य निरंतर कभी भी शांति न मिले, क्योंकि तूने इस क्रौंच के जोड़े में से एक की, जो कि काम से मोहित हो रहा था, बिना किसी अपराध के हत्या कर डाली। महर्षि अंदर से इतने दुखी हुए इस घटना को देखकर कि उनके मुख से ऐसी बात निकल गई। अरे, जिसका कोई अपराध नहीं था, जो अपने कार्य में व्यस्त था, जो अपना जीवन बिना किसी को दुख पहुंचाए व्यतीत कर रहा था, ऐसे पक्षी के जोड़े में से एक को तूने मार डाला है। क्या तुझे कभी शांति मिल सकती है? महर्षि अंदर अंदर मन में बहुत ही ज़्यादा दुख का अनुभव कर रहे थे। ये श्लोक जो है, ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है करुणा का। इससे बड़ा उदाहरण और कोई नहीं मिल सकता है। तस्येत्थं ब्रुवतश्चिन्ता बभूव हृदि वीक्षतः शोकार्तेनास्य शकुनेः किमिदं व्याहृतं मया। और जब ऋषि दुख से पीड़ित थे और उनके मुख से इतनी बड़ी बात निकल गई, ऐसा कहने पर उन्होंने इस पर विचार किया और उनके मन में ये चिंता हुई, अरे, इस पक्षी के शोक से पीड़ित होने को देखकर मैंने यह क्या कह डाला। चिंतयन् स महाप्राज्यश्च चकारमतिमान्मतिं शिष्यं चैवाब्रवीत् वाक्यम् इदं स मुनिपुंगवः। यह सोचते हुए महाज्ञानी और परम बुद्धिमान मुनिवर वाल्मीकि जी एक निश्चय पर पहुँचे और अपने शिष्य भरद्वाज जी से इस प्रकार बोले, पादबद्धोक्षर
तंत्रीलय समन्वितः शोकार्तस्य प्रवृत्तो में श्लोको भवतु नान्यथा। उन्होंने अपने शिष्य से कहा, तात, शोक से पीड़ित हुए मेरे मुख से जो वाक्य निकल पड़ा है यह 4 चरणों में आबद्ध है। इसके प्रत्येक चरण में बराबर बराबर अर्थात 8-8 अक्षर हैं तथा इसे वीणा के लय पर भी गाया जा सकता है। अतः मेरा यह वचन श्लोक रूप होना चाहिए, अर्थात श्लोक नामक छंद में आबद्ध काव्य रूप होना चाहिए, अन्यथा नहीं। जो संस्कृत को थोड़ा भी जानते हैं वे समझते होंगे कि छंद में बंधा हुआ कोई पद्य ही गाया जा सकता है। शिष्यस्तु तस्य ब्रुवतो मुनेर्वाक्यमनुत्तमं प्रतिजग्राह संतुष्टस् तस्य तुष्टो भवन मुनिः। वाल्मीकि जी की यह उत्तम बात सुनकर उनके शिष्य भरद्वाज जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उनका समर्थन करते हुए कहा, हाँ महर्षि, आपका यह वाक्य श्लोक रूप में ही होना चाहिए। शिष्य के इस कथन से मुनि को विशेष संतोष हुआ। सोभिषेकं ततः कृत्वा तीर्थे तस्मिन् यथा विधि तमेव चिन्तयन्नर्थ मुपावर्तत वै मुनिः। तत्पश्चात उन्होंने उत्तम तीर्थ में विधिपूर्वक स्नान किया और उसी विषय का विचार करते हुए वे आश्रम की ओर लौट पड़े। भरद्वाजस्ततः शिष्यो विनीतः श्रुतवान् गुरोः कलशं पूर्णमादाय पृष्ठतोऽनुजगामः। फिर उनका विनीत एवं शास्त्रज्ञ शिष्य भरद्वाज भी वह जल से भरा हुआ कलश लेकर गुरुजी के पीछे पीछे चल दिया। सप्रविश्याश्रमपदं शिष्येण सह धर्मवित् उपविष्टः कथाश्चान्याश्चकार ध्यानमास्थितः। शिष्य के साथ आश्रम में पहुंचकर धर्मज्ञ ऋषि वाल्मीकि जी आसन पर बैठे और दूसरी बातें करने लगे, परंतु उनका ध्यान उस श्लोक की ओर ही लगा हुआ था। बालकांड के 2 सर्ग के 22वें श्लोक पर ही हम आज का विषय विराम दे रहे हैं।